किसी व्यक्ति की महानता उसके विचारों से तय होती है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे बार बार साबित किया गया है एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों के जीवन से। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन अगर यह सच है तो फिर इतने लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी ही क्षमता को नहीं पहचान पाते? आज की कहानी इन सभी सवालों के जवाब खोलेगी और आपको एक बेहद शक्तिशाली सबक सिखाएगी। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं यह समय बेकार नहीं जाएगा। एक बार एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वह यात्रियों से भीख मांगकर अपना जीवन चलाता था जब वे अपनी ट्रेनों का इंतजार करते थे। एक दिन भीख मांगते समय उसकी नजर एक अच्छे कपड़ों में सजे हुए बिजनेसमैन पर पड़ी। उसका महंगा सूट और आत्मविश्वास से भरा हाव भाव देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी जरूर बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो यह मुझे अच्छी रकम देगा। इस उम्मीद के साथ वह भिखारी उसके पास गया और हाथ फैला दिया। लेकिन पैसे देने के बजाय उस बिजनेसमैन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। घबराते हुए उसने जवाब दिया, साहब, मैं तो बस एक भिखारी हूं, भीख मांगकर ही जीता हूं। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजनेसमैन हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, हैरान, स्तब्ध। वह बार बार उस बिजनेसमैन के शब्दों को अपने मन में दोहराता रहा। मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। वह आदमी रूखा नहीं था, लेकिन उसने सच कहा था। अगर मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता तो लोग मुझे क्यों दें? उस रात भिखारी सो नहीं पाया। वह गहरी सोच में डूबा रहा। लेकिन मैं दे ही क्या सकता हूं? मैं तो बस एक भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी वह आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, अगर पाना है तो पहले देना होगा। 2 दिन बीत गए। भिखारी ने किसी से भीख नहीं मांगी, वह सिर्फ सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे उसकी नजर पटरियों के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी। उनके रंग उसे बहुत सुंदर लगे और तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ देना शुरू करूं तो? अगर हर बार भीख के बदले मैं लोगों को एक फूल दूं तो? दृढ़ निश्चय के साथ वह उठा, धीरे धीरे कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर लौट आया। जब किसी ने उसे एक सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर उसे एक फूल दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि लोग खुशी खुशी फूल लेने लगे। कुछ तो मुस्कुराकर धन्यवाद भी कहने लगे। दिन बीतते गए और कुछ अद्भुत होने लगा। अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे थे। उसने एक बात नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते लोग दिल खोल कर देते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म होते पैसे भी कम हो जाते। तो यह सच है, उसने सोचा, लोग बदले में कुछ पाना चाहते हैं। एक दिन फूल देते हुए उसकी नजर फिर से उसी बिजनेसमैन पर पड़ी जो ट्रेन में बैठा था। उत्साह में वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसे कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। तुमने लेन देन का मूल्य समझ लिया है, उसने कहा। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, आज तुम एक बिजनेसमैन बन गए हो। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और वह आदमी उतर गया। भिखारी उसे जाते हुए देखता रहा। उसके शब्दों ने एक नई सोच को जन्म दिया। क्या मैं सच में अब एक बिजनेसमैन हूं? काफी देर तक सोचने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ, मैंने सफलता का रहस्य समझ लिया है। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे, वे उन फूलों के लिए भुगतान कर रहे हैं जो मैं उन्हें देता हूं। इसका मतलब मेरे पास एक बिजनेस है। उत्साह से भरकर उसने एक साहसिक फैसला लिया। उस दिन के बाद वह कभी भी उस स्टेशन पर भिखारी बनकर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़ों में सजे लोग मिले।
उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक ने हैरानी से पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? दूसरा मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम 2 बार मिल चुके हैं, यहीं इसी स्टेशन पर। पहला आदमी सोच में पड़ गया, फिर अचानक उसकी आंखें चौंक गईं। रुको, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले पैसे देने से मना कर दिया था और बाद में फूल खरीदे थे। पूर्व भिखारी हंसा, हाँ वही हूं, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं। मेरा एक सफल फूलों का बिजनेस है और मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए सफर कर रहा हूं। बिजनेसमैन हैरान रह गया, यह अद्भुत है, आखिर बदला क्या? फूल बेचने वाला मुस्कुराया, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। हम तभी पाते हैं जब हम देना सीखते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं तो हमेशा से एक बिजनेसमैन था। बस मुझे खुद को उस नजर से देखना नहीं आता था। दोनों ने बराबरी से फिर हाथ मिलाया और अपनी अपनी ट्रेनों में चढ़ गए, अपने अपने भविष्य की ओर। जिंदगी इस बात से बनती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप छोटे ही रह जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी अंदर की क्षमता को पहचान लें तो आप महान बन सकते हैं। इसलिए खुद को सीमित मत कीजिए, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल समझिए, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपने क्या सीखा और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी प्रेरित हो सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।